हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का दिन है जन्माष्टमी का दिन और ये पूरे देश में मनाया जाता है, मगर हमारे घर में नहीं सेलिब्रेट होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर इस दिन हमारे चाचा हैं ना, उनकी मतलब डेथ हो गई थी। तो ये हमारे यहाँ त्यौहार ना खंडित हो चुका है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी पूजा नहीं की जाती है आज के दिन। और तो हमने सोचा कि अब हम पूजा कर नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने ना आज के दिन ना अपने घर में मोमोज़ बनाए वेज। और इसमें हमने वेज मोमोज़ बनाने के लिए ये सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। और ये हमारी छुटकी भी ना हमारे साथ साथ लगी हुई थी। ये घुटने घुटने चलने लग गई है आजकल, तो ये हमारे पीछे पीछे जा रही थी जहाँ जहाँ हम जा रहे थे। तो मोमोज़ बनाने के लिए क्या किया है हमने, पहले हमने सोयाबीन जो है उसको भिगा लिया था और उसको हमने मिक्सी में पीस लिया अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने ये जो प्याज है और हरी मिर्च और अदरक है ना, इसको हमने ना मिक्सी में तो नहीं, वो दूसरा वाला एक मिक्सी होता है जो हाथ से करते हैं, उसमें इसको ग्रेट कर लिया था। और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा तेल डाल के इसको हमने हल्का सा ब्राउन करने के लिए डाल दिया। जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया तो अब हमने इसमें ये डाल दी सोयाबीन जो हमने पीसा हुआ था, सारा जितना भी था हमने सारा डाल दिया था एक साथ ही। और फिर इसके बाद क्या है कि हमने इसके अंदर ना इसको अच्छे से चला लिया था। और जब ये पूरा अच्छे से इसमें जो तड़का हमने लगाया है ना प्याज वगैरह का सबका, वो जब वो मिक्स हो गया तो उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था नमक और हल्की सी लाल मिर्च, बहुत लाइट सी डाली थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा डालना भी सही नहीं है। और थोड़ा सा अजीनोमोटो बहुत लाइट सा डाला था। और वो हमारा मिक्सचर हो गया था ये वाला तैयार बिल्कुल। और ये बहुत गर्म भी था, तो हमने जो है इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और ये अच्छे से जब जब वो मेल्ट हो गया नमक वगैरह सब कुछ, उसके बाद हमने इसको जो है रख दिया ठंडा होने के लिए एक साइड पे। और फिर हमने दूसरे साइड स्टार्ट कर दिया था मैदे में ये बनेगा। तो जो है हमने क्या किया है, मैदा ले लिया, मैदा पहले हमने छान लिया। मैदा छानने के बाद हमने इसमें थोड़ा ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद जो ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया मैदे में। उसके बाद हमने इसमें पानी डाला थोड़ा थोड़ा करके और इसको गूंदना शुरू कर दिया। और इसको बहुत सॉफ्ट डो बनाना है इसका। और ये हम अच्छे से बहुत देर तक गूंदते रहे हैं इसको, और सॉफ्ट जब तक ये बन ना जाए। और लास्ट में इसमें हमने डाल दी थी थोड़ी सी दही। जब बिल्कुल लास्ट में जब ये अच्छे से गूंद गया था उसके बाद मैंने दही डाल दी थी और फिर दोबारा से अच्छे से गूंद लिया था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। और फिर इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या है, गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट पे रख दिया ताकि ये अच्छे से फूल जाए और बनने के लायक हो जाए। थोड़ी देर के लिए हमें रखना पड़ता है रेस्ट पे आटे को। तब तक क्या है कि इसके बाद जो है ना हमने दूसरी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि ये जब तक और ज़्यादा सॉफ्ट होगा अच्छी तरह से, तब तक क्या है कि हम अपना जो मिक्सचर है ना हमारा जो हमने बनाया हुआ है वो हम ठंडा कर लेंगे। और वो मैंने ना कढ़ाई में रखा हुआ है, वो गर्म बहुत ज़्यादा था। तो अब में क्या है कि हमने इसको ना इसमें डाल लिया सारा इस परात में, और ये ठंडा हो जाए। तो ये काम जो है ना मैं और मेरी देवरानी है ना, हम दोनों मिलके कर रहे थे। तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से बनाना आता है ये सब। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को यही बना के खिला दिया जाए घर में, आज जन्माष्टमी का दिन है। तो जो सोयाबीन जो है ना थोड़े थोड़े रह गए थे तो उसको हमने तोड़ लिया था हल्का हल्का सा, पीसने में नहीं आ रहे थे वो तो। और उसके बाद हमने इसमें जो पनीर है ना वो अच्छे से क्रश कर लिया, अच्छी तरह से फोड़ फोड़ के ना इसमें मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। तो लास्ट टाइम एक बार और बनाया था हमने, तो वो ना थोड़ा कम पड़ गया था सबके लिए, तो हमने ना इस बार थोड़े ज़्यादा रखा है ताकि सबको अच्छे से मिल जाए। और जब घर का बनती है कोई चीज़ तो घर में बनने के बाद तो थोड़ा अलग ही उसका टेस्ट होता है, तो बच्चे ज़्यादा खाते भी हैं। बाहर का तो बाहर का ही होता है, तो जो घर में चीज़ बन रही है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से खाया जाता है और जो टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अब हमने जो है ना इसके लिए जो है, अब हम आटा हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था ये काम करते करते तक में। अब हम जो है इसके लिए एक रोटी बेल रहे हैं आटा ले करके। तो ये जो बेल रहे हैं ना रोटी, उसके बाद हमने इसको ग्लास से कट कर लिया और इसके अंदर जो है ना फिलिंग भरेंगे हम, फिलिंग करके। और उसके बाद जो है ना हमने छन्नी वाली थाली में थोड़ा ऑयल लगा लिया है, उसमें हम डायरेक्ट रखेंगे ताकि वो स्टीम के लिए हो जाए। तो ये देखिए ये मोमोज़ की फिलिंग हो रही है। अब ये छोटे छोटे से मोमोज़ बने थे और टिन्नी बैठ के देख रही थी हमारी। ये देखिए हमने ना कई तरह के मोमोज़ बनाए थे, लंबे भी बनाए थे, गोल भी बनाए थे। तो ये तो छोटे छोटे बनाए हैं, और जब ये हमने स्टीम करने के लिए रखे तो ये बड़े बड़े हो गए थे फूल के एकदम।
तो छोटे ही बनाने चाहिए ये, और बहुत अच्छे बने थे ये देखिए हमने ना इस तरीके से इनको फ़ोल्ड किया है। ये देखिए ऐसे करके जो है, मैं क्या कर रही थी, रोटियां बेल रही थी, ये सारी ये कटिंग मैं कर रही थी और फिलिंग का काम वो मेरी देवरानी है वो कर रही थी। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत बार ये किया, और हमने ये सारे ये देखिए हमारे थोड़ा दूसरी शेप वाले लंबे वाले मोमोज़ भी रेडी हो चुके हैं स्टीम होने के लिए। और ये देखिए ये है, हम इस तरह से इसको कट कर रहे थे, क्योंकि अगर हम वैसे बेलते ना तो कोई बड़ी होती कोई छोटी होती, तो ये क्या है कि साइज़ जो है ना एक जितना ही बनेगा सारा, तो इसलिए हमने ग्लास से इसकी कटिंग कर ली थी। और ग्लास से कटिंग करने पे क्या है कि सबका साइज़ जो है ना एक जैसा हो गया, और दिक्कत नहीं हुई हमें किसी भी चीज़ की। तो ये देखिए हमारा हो गया ये। और देखिए अब हम इसका आटा हटा लेंगे। आटा हटाने के बाद क्या है कि ये सारी रेडी हो गई, छोटी छोटी सी पुड़ियाँ ना रेडी हो गई हैं उसके लिए, मोमोज़ की फिलिंग के लिए। ये देखिए, और मेरे देवर की बेटी जो है परी, उसने जो है स्टीम करने के लिए रख दिए थे, और ये देखिए स्टीम हो रहे हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है ये नीचे बर्तन है उसमें पानी है। तो हमारे मोमोज़ बन चुके थे, और ये देखिए चटनी भी हमने घर ही में बनाई है, बहुत अच्छी चटनी थी और बहुत अच्छा कलर आया था इसका, हल्का सा इस पर ना खाने वाला कलर डाल दिया था प्रीति ने, तो ये बहुत अच्छा बन गया था। तो देखिए ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, ये दोनों पतंग उड़ा रहे थे और हम लोग ये काम कर रहे थे चटनी और मोमोज़ बनाने का। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।